जब मैं अटैक करूंगा अपने एनिमीज पर, अपने आर्च राइवल्स पर, तो क्या इनका रिएक्शन पॉजिटिव होगा, इनका रिएक्शन नेगेटिव होगा, दैट व्हाट हैपेंड। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये अटैक हुआ कैसे, बिकॉज ये अटैक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम मैप्स को नहीं देखेंगे हम चीज को समझ नहीं पाएंगे। एनीवेज ओके, अगली बात मैं करता हूं। देखिए अब अगली बात यह है कि जो अब इस टाइम जो है डिफरेंट सोर्सेज हैं, जो रशिया के सोर्सेज हैं, जो इस टाइम यूक्रेन में बैठे हुए सोर्सेज हैं, दे आर सेइंग दैट रशिया में हैव बीन टेस्टिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ नेटो एयर डिफेंस एंड वार्निंग सिस्टम्स। तो हमें एक चीज नजर आई कि रशिया ने तो टेस्ट किया, लेकिन इस टेस्ट में हमें नजर आया कि यूक्रेन जो था वो फेल हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों यूक्रेन कामयाब नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि यूक्रेन को यह लगा, यूक्रेन की बात में अगर पोलैंड की बात करूं या नेटो की बात करूं, नेटो के जो रडार सिस्टम है वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुए? देखिए नेटो के रडार सिस्टम एक्टिवेट इसलिए नहीं हुए कि उनको ये बात लगी, उनको ये बात समझ आई कि हो सकता है कि नेटो जो है नेटो पर कभी भी रशिया अटैक नहीं करेगा, ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन जो व्लादिमीर पुतिन है, जब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग खत्म हुई है, जब से चाइना ने दुनिया को बताया कि वो एक नई ग्लोबल पावर बन चुका है, अमेरिका को चैलेंज देने के लिए वो खड़ा हुआ है, आई थिंक तब से ये जो मामला है मोर प्रोबेबली फ्रॉम इन यूक्रेन, ये और एस्केलेट हुआ है, और रशिया अपनी जो ताकत है, रशिया अपनी जो पावर है, वो दुनिया को दिखाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है। तो ये सारा मामला इस तरह हुआ। अगली आपको बात है, देखिए अगली बात यह है कि हमने एक और चीज नोट की, और बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि नेटो के जो डिफेंसेस हैं उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं, उनके अंदर जो कमियां कोताहियां हैं, वो साफ तौर पर वाजिया हो चुकी हैं, और वो साफ तौर पर नजर आ चुकी हैं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम, आपके वैक्स, आपके F-16 फाइटर जेट्स वो उस तरह से उसको डिटेक्ट नहीं कर सके उन ऑब्जेक्ट्स को, और कल को इस तरह का कोई बड़ा अटैक भी हो सकता है। तो कैसे पोलैंड अपने आप को बचाएगा, कैसे लैटविया अपने आप को बचाएगा, कैसे लिथुआनिया अपने आप को बचाएगा, कैसे इस्टोनिया बचाएगा अपने आप को? तो ये कंसर्निंग चीज है, और आई थिंक आने वाले दिनों में पोलैंड का डिफेंस सिस्टम्स, पोलैंड में अमेरिका डिफेंस सिस्टम्स देगा, जर्मनी देगा, यूके देगा, फ्रांस देगा इन कंट्रीज को डिफेंस सिस्टम्स नए। इसके अलावा जो इनके डिफेंस सिस्टम्स को चेक भी किया जाएगा कि इनके अंदर कोई कमियां कोताहियां तो नहीं है जिस वजह से ये डिटेक्ट नहीं कर सके इस तरह के मामलात। मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये अगला टारगेट हो सकते हैं। लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये अगला टारगेट किसी भी ड्रोन का हो सकते हैं या किसी क्रूज मिसाइल का हो सकते हैं। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि जो चेकोस्लोवाकिया जो है उसकी एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, चेक रिपब्लिक जो है उसकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दे हैव सेड दैट इट हैज ऑलरेडी इन द कमिंग डेज टू सेंड Mi-171S helicopters to Poland to aid its defense against drones at lower altitude। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास टाइम न्यूज आ रही है, उस न्यूज के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में जो है वो चेक रिपब्लिक जो है, जो एक कंट्री है जो नेटो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि चेक रिपब्लिक आने वाले कुछ दिनों में मोर इंपॉर्टेंटली जो यूक्रेन को 3 Mi-171S हेलीकॉप्टर्स देगी, जो लोअर एल्टीट्यूड पे जो ड्रोन उनको मारने के लिए ये काफी होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली आपको बात बताऊं, देखिए अगली बात ये है कि हमारे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने अपना आर्टिकल 4 जो है वो प्रोवोक कर दिया है, आर्टिकल 4 को जो है वो इवेट कर दिया या आर्टिकल 4 को लागू कर दिया है। अब आर्टिकल 4 है क्या? सॉरी, पोलैंड का आर्टिकल 4 है क्या या नेटो का आर्टिकल 4 क्या है, ये बात याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 5 का मतलब ये होता है, आप लोगों ने आर्टिकल 5 पढ़ा होगा, नेटो का आर्टिकल 5 ये है कि एन अटैक ऑन वन कंट्री विल कंज्यूम एज अटैक ऑन एवरीवन एल्स। जो आर्टिकल 5 है नेटो का वो ये है कि एक नेटो कंट्री पे अटैक करने का तस्वुर समझा जाएगा कि सारे नेटो कंट्रीज पे अटैक किया गया। मिसाल के तौर पर जब 2001 में आज कोइंसिडेंटली आज 11 सितंबर भी है, आज से 24 साल पहले 9/11 हुआ था, और मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मैं लाइव टीवी पे वो सारा मसला देख रहा था कि ये हुआ क्या है। लेकिन 24 साल बाद जब मैं बात करता हूं 9/11 की, तो 9/11 जब हुआ तो नेटो का आर्टिकल 5 प्रोवोक हो गया, क्योंकि नेटो के एक कंट्री जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उस पे जो है वो अटैक हुआ, उस पे अलकायदा ने अटैक किया, तो अलकायदा के खिलाफ आर्टिकल 5 प्रोवोक हो गया और सारे कंट्री से मिलकर अफगानिस्तान को इन्वेड किया। तो ये आर्टिकल 5 होता है। लेकिन इस मामले में आर्टिकल 5 नहीं लगा, इस मामले में आर्टिकल 4 लगा है। अब आर्टिकल 4 नेटो का क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4 ऑफ नेटो, the parties will consult together whenever in the opinion of any of them that territorial integrity, political independence और सिक्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज इज थ्रेटेंड। यानी मिसाल के तौर पे आर्टिकल 4 का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंट्री को ये डर हो कि कोई कंट्री उन पे हमला करने वाला है या कर सकता है, तो वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी आर्टिकल 4 को लॉन्च करती है, वो आर्टिकल 4 को जो है वो दोबारा रिज्यूम करती है और वो कहती है कि सारे जितने भी नेटो के कंट्रीज हैं वो मेरे साथ मीटिंग करें
और मुझे डर है कि कल को कहीं ये कंट्री मुझ पे हमला ना कर दे, तो वो एक तरह से सिक्योरिटी मीटिंग करती हैं, राय लेती हैं बाकी कंट्रीज से, उनसे डिफेंस की एड लेने की रिक्वेस्ट करती है, अपने डिफेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन आर्टिकल 4 का मतलब ये नहीं होता कि सारे कंट्रीज मिलकर किसी पे हमला कर दें। आर्टिकल 4 का मतलब ये होता है कि सारे कंट्रीज कंसल्ट करेंगे उस कंट्री के साथ कि उसकी डिफेंस को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि पोलैंड को अब डर लग गया है कि आने वाले दिनों में रशिया पोलैंड पे हमला कर सकता है। ना सिर्फ रशिया पोलैंड पे हमला कर सकता है, बल्कि रशिया लिथुएनिया, लैटविया और एस्टोनिया पे भी हमला कर सकता है। मैं आपको थोड़ी देर में मैप भी दिखाता हूं कि आने वाले दिनों में रशिया किन किन कंट्रीज पे हमला कर सकता है, बल्कि मैं आपको मैप अभी दिखाता भी हूं। क्योंकि मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वेट फॉर वन सेकंड, मैं आपको मैप भी दिखाता हूं। ओके, आपको समझ आएगा कि इस टाइम जो है वो जो इस टाइम यूरोप है उसके कौन कौन से कंट्रीज पे हमला हो सकता है आने वाले दिनों में। बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ जितना ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं हम करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑलराइट, ओके, आई एम हियर। असल में अनफॉर्चुनेट नेट इज बिंग वेरी वेरी स्लो, तो मुझे थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि मैं ओके ओके ओके, ऑलराइट, ओके, हियर वी गो। मैप हमें मिल चुका है, दैट्स अमेजिंग। ओके, मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। ओके, मैप्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में आपको समझ आए कि चीज़ें किस तरह से चेंज हो रही हैं। ओके, अब इस मैप को देखिएगा, ये नेटो का मैप है। ऑलराइट, ये नेटो का मैप है। अब डर ये है नेटो कंट्रीज को कि अभी पोलैंड पे हमला हुआ है, ये पोलैंड है नीचे, ये बेलारूस है, यहां से ड्रोन्स आए, अटैक हुआ है। अब इस टाइम जो कंट्रीज को डर है वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज के में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी आने वाले दिनों ड्रोन अटैक हो सकता है। क्योंकि देखिए लिथुएनिया का जो बॉर्डर है वो बेलारूस के साथ लगता है, लैटविया और एस्टोनिया का, इन दोनों का बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ लगता है। तो रशिया आने वाले दिनों में इस तरह की प्रोवोकेशन कर सकता है कि वो अपने ड्रोन बेलारूस में भेजे, बेलारूस से लिथुएनिया पे या लैटविया पे या इनमें से किसी कंट्री पर अटैक करे। याद रखिएगा, ये एस्टोनिया है, ये छोटा कंट्री है, लैटविया और लिथुएनिया ये बड़े छोटे कंट्रीज हैं। ये तीनों कंट्रीज जो है मोर प्रोबेबली कि नेटो का हिस्सा है, फिर ऊपर फिनलैंड भी नेटो का हिस्सा है। ये सारे कंट्रीज नेटो का हिस्सा हैं। बट मोर प्रोबेबली जो डर इस टाइम पाया जा रहा है वो ये पाया जा रहा है कि जो एस्टोनिया है, लैटविया और लिथुएनिया, इन तीनों पर भी कोई ड्रोन अटैक हो सकता है। ऑलरेडी पोलैंड पे हमने देखा है ड्रोन अटैक हुआ, ये फिर आगे जर्मनी आ जाता है। और ये जो है ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, यहां से ड्रोन्स गिरे हैं पोलैंड पे और बेलारूस की तरफ से गिरे हैं। लेकिन डर ये पाया जाता है कि लिथुएनिया, लैटविया और एस्टोनिया, इन पर भी ड्रोन्स गिर सकते हैं। सो आने वाले दिनों में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंडेंस हो सकती हैं। इसलिए नेटो जो है कि कंट्रीज जो है उन्होंने एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई है, जिसमें नेटो के बहुत सारे कंट्रीज शामिल हुए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि वो अपनी अपनी राय का इजहार कर सकें। अगली आपको बात बताऊंगा, अब मैं इसके बाद फिर आपके सवाल के जवाब दूंगा। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझाना बड़ी जरूरी थी। अगली बात आपको देखिए, अब अगली बात क्या याद रखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक साहब हैं जिनका नाम है रिकी एलिसन। रिकी एलिसन साहब जो है ये एक्सपर्ट हैं मिसाइल डिफेंस के, और ये अमेरिका के साथ इन्होंने बहुत काम किया है। रिकी एलिसन साहब जो मिसाइल डिफेंस के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ये कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू शॉक द नेटो एंड द बॉर्डर कंट्रीज, दे आर ऑल इन द सेम सिचुएशन। इन साहब ने कहा कि जो जो कंट्रीज रशिया का बॉर्डर के साथ खड़े हुए हैं उनको डर पाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन पर किसी तरह का बड़ा अटैक हो सकता है। अब पोलैंड पे हो चुका है, लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, अगला टारगेट ये कंट्रीज भी हो सकते हैं, या मे बी फिनलैंड। आई डोंट थिंक सो फिनलैंड पे अटैक हो सकता है, बट ये वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोर चांसेस ये हैं कि आने वाले कुछ दिनों में लैटविया, लिथुएनिया और एस्टोनिया पे अटैक हो सकता है। अगली आपको बताता हूं, अगली बात यह है कि रिकी एलिसन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये कह रहे हैं कि इट विल नॉट स्टार्ट द वर्ल्ड वॉर 3 बट इट इवॉल्व रशियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी फाइट एंड आवर वीकनेस। तो ये साहब कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 तो स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन एक तरह से रशिया इस चीज को लर्न करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे रशिया जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली अपने एनिमीज के साथ, जो नेटो के एनिमीज हैं, जो क्योंकि रशिया तो नेटो के एनिमी है ना, उसको किस तरह अटैक करेगा और उनकी वीकनेस से कैसे बेनिफिट लेगा। अगली आपको बात होगा, अगली बात ये एक और प्रोफेसर है, इन प्रोफेसर साहब का नाम है प्रोफेसर फिलिप ओ ब्राइन। प्रोफेसर फिलिप ओ ब्राइन जो है ये प्रोफेसर है स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज इन स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, वहां के एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट है, वहां के प्रोफेसर है, इनका नाम है प्रोफेसर फिलिप ओ ब्राइन।
फिलिप ओब्राइन साहब कह रहे हैं कि दिस इंसिडेंट अंडरस्कोर्स द फेलियर ऑफ नेटो मेंबर्स स्टेट्स टू एक्यूरेटली असेस द थ्रेट पोजेस बाय रशिया एंड प्रोपरली प्रिपेयर ऑफ वॉर. NATO states, even frontline ones, have clearly not prepared for the war of that type which has happened now. अब एक तरह से बहुत सारे लोग जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये एक तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं नेटो कंट्रीज को, खासतौर पे जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, लैथविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये कंट्रीज, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने रशिया के साथ कैसे जंग लड़नी है, रशिया उनके साथ इस तरह ही जंग लड़ेगा, शायद आने वाले टाइम पे रशिया इन पे साइबर अटैक्स कर दे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खेल ले, सिस्टम्स को ब्लाइंड